ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव जय ब्रह्मदेव जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा भेजा गया वीडियो जैसे ही हम यहाँ अपलोड करें और उसी क्षण आप तक पहुँच जाए, तो आप जरूर हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और एक साथ में छोटी सी घंटी जरूर बजा दें। हमारे द्वारा भेजे गए प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक यथाशीघ्र पहुंच जाएंगे। दर्शकों, जैसा कि मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में आपको बताते आया कि हर कोई व्यक्ति, हर कोई जातक ये चाहता है कि उसका जीवन सरल तरीके से, सरल ढंग से उसका जीवन यापन हो। उसके जीवन में हर तरह की सुख एवं समृद्धियां मिलती रहे। कौन नहीं चाहता, लेकिन ग्रहों की जो चाल है वो बदलती रहती है, जिसे हम ट्रांजिट कहते हैं, गोचर कहते हैं। इसी तरह से हर किसी व्यक्ति विशेष की जन्म पत्रिका में वो तमाम तरह के योग होते हैं, जिनको यदि आप स्वयं जान लें तो आपको फिर इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। व्यक्ति भटकता कब है? जब उसे अधूरा ज्ञान होता है, जब उसे उस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। यदि पूर्ण रूप से यदि आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको फिर किसी भी तरह से कोई कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सही दिशा का उन्मूलन करते हैं, सही दिशा का ज्ञान करते हैं, तो वो सही दिशा प्रत्येक जातक के लिए, उसके जीवन के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। इससे पहले कि मैं आपका ध्यान इस ओर फिर से आकर्षित करना चाहूंगा, यदि आप सही माने में ज्योतिष विषयक विद्यार्थी बनकर के हमारी वीडियो को सुनते हैं, तो आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुना करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो में जो वास्तविक ज्ञान रहता है वो शुरू से लेकर अंत तक रहता है। यदि आप थोड़ा थोड़ा करके देख करके आगे निकल जाते हैं, तो जो हमारे द्वारा वीडियो में जो ज्ञानवर्धक और आपके जीवन के संदर्भ में जो बातें बताई गई हैं, उन सब बातों से आप वंचित रह जाते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र जो है, इसका कोई अंत ही नहीं है। आप जितना इसमें गोता लगाते जाएंगे, जितना गोता लगाते जाएंगे, गोता लगाते 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 आप इसका अंत पाएंगे ही नहीं। इसीलिए आप जहाँ तक आप पहुँचते रहिए और सीखते रहिए,
और हम आपको सिखाते रहेंगे। कारण क्या है? ये अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। जब आप ये जान लेते हैं कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 का अंक प्राप्त होता है। अंग्रेजी में जो लोग इसे जानते हैं वो इसको इस तरह से बोलते हैं, 2 टूजा करके बोलते हैं, 2 टूजा 4। तो 2 टूजा 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 को 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 में 2 जोड़ने से भी 4 ही होता है। हर तरफ से आप चाहे कैसे भी देख लो, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 2 टूजा कहेंगे तो 4, 2 दूने कहेंगे 2, तब भी 4 ही आएगा। इसका मतलब क्या है? हमारा जो ये विज्ञान है, हमारा जो ये मैथमेटिक्स है, हमारा जो ये गणित है, वो फिक्स है, पूर्ण है। इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। आज कहीं कहीं यदि अवरोध है, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये आपके अंदर आपकी जिज्ञासा की कमी है। आप जिज्ञासु बनकर के आप लोग नहीं सीख रहे हैं। यदि आप जिज्ञासु बनकर के इस शास्त्र को सीखते तो आप शुरू से लेकर अंत तक हमारी वीडियो देखते। आप केवल थोड़ी देर के लिए आप वीडियो पर बने रहते हैं, उसके बाद वीडियो से हट जाते हैं। मेरा पुनः आपसे आग्रह है, आप सभी दर्शकों से, आप सभी ज्योतिष विषयक विद्यार्थियों से भी, यदि आप को कहीं पर ये लगता है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सीधे सीधे लिखिए ना कमेंट बॉक्स में कि गुरुदेव हमको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। जब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखना प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक हमें क्या पता चलता है कि आप सीख रहे हैं अथवा आपको हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो, जो ज्ञानवर्धक वीडियो होती है, उस पर आपका कितना ध्यान रहता है और आप उसे कितना सुनते हैं और कितनी आपकी ज्योतिष शास्त्र में पकड़ हो रही है। और यदि आप केवल दर्शन मात्र देखते हैं, आप जिज्ञासु जरूर हैं, देखते हैं और थोड़ा सा देख करके निकल जाते हैं कि देखें कि इन्होंने क्या बताया, और फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति विशेष पर जाते हैं, दूसरे ज्ञानी को खोजने लग जाते हैं। अब वो क्या बताएंगे। जिस तरह से तमाम तरह के लोग आपको एक साथ दिखने लगते हैं, आप सभी का वीडियो थोड़ा थोड़ा खोल करके उसे देख लेते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे आपका ज्ञान बढ़ने वाला नहीं है। आपका ज्ञान तभी बढ़ेगा, आप इस तरह की जो भी वीडियो आपको मिलती है, आप यदि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप हमारी वीडियो को देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, समझने की कोशिश करिए। जहाँ पर आपको समझ में ना आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें तुरंत भेजिए और हम आपके एक एक प्रश्न का उत्तर आपको भेजेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। दर्शकों, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आप दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। कारण क्या है? ठोकरें क्यों खाएंगे? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप किसी अच्छे विद्वान के हाथ पड़ जाएं, जरूरी नहीं है कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के हाथ पड़ जाएं, जरूरी नहीं है कि आप किसी अच्छे दृष्टा ज्ञान दृष्टा शक्तिवान के हाथ पड़ जाएं, जिसे दृष्टा शक्ति हो, जिसे अपने फ्यूचर में विश्वास हो, फ्यूचर को देखने की शक्ति हो, आपके फ्यूचर को देखने की शक्ति हो। और ये जरूरी नहीं है। इसी तरह से आप जगह जगह जाकर के भटकते रहेंगे और कहीं न कहीं लोग उसका दुरुपयोग करेंगे आपके साथ। और हम नहीं चाहते हैं कि आप
कहीं पर भी किसी के भी कोप के भाजन बने। इसलिए आपको किसी भी तरह का या आपकी किसी भी तरह की कोई क्षति हो मैं नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज्योतिष विषय ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो आप शुरू से लेकर अंत तक हमारी वीडियो को सुना करें और ये मान करके कि आपने ज्योतिष सीखना ही सीखना है। यदि सचमुच आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखा अपने जीवन में हमारा जो ये हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत है, ये भारत विश्व गुरु बन चुका है। उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है? हमने देखा कि पूरे विश्व में जिस किसी भी कंट्री में मैं गया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे यूरोप हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, हॉलैंड हो, पोलैंड हो, कोई भी इसी तरह से हर किसी देश में, हर किसी कंट्री में मैंने देखा, वहां पर लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी जिज्ञासा रहती थी, कुछ समझने की, कुछ जानने की, कुछ पूछने की। तो उन्हीं क्षणों को जब मैं याद करता हूँ, हालांकि मैं अभी भी जब मुझे कुछ ऐसे अवसर मिलते हैं तो मैं अभी भी उन सबका मार्गदर्शन करते रहता हूँ और जाते रहता हूँ। लेकिन अपना जो एक पिछला समय था, उस समय में जब कंटिन्यूअस 12 वर्ष तक मैं विदेशों में भ्रमण करता रहा, इसी ज्ञान को बांटने के लिए, इसी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन 12 वर्षों में जो मैंने देखा, पूरे विश्व में हर किसी कंट्री में जहां जहां हमारा पदार्पण हुआ, लोगों के अंदर हमारे ज्ञान के प्रति एक भाव था, भावना थी और आदर के साथ या आदर की भावना से हमें देखते थे। आज हमारे बीच में अपने ही लोग हैं जो हमें सुनते हैं, हमें जानते भी, हमें देखते भी और हमें आप सबका इतना प्यार भी मिल रहा है, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक वीडियो नहीं देखते हैं। या तो उनके मन में रहता है कि हम कभी भी जो है जब पूछना होगा तो गुरुदेव के पास चले जाएंगे, या उनके समझ में नहीं आता है कि जो है ये ज्योतिष विषय ये ABCD है क्या। दर्शकों, ये ABCD नहीं है, ये आपके जीवन की एक कुंजिका है, आपके जीवन का मार्गदर्शन करने वाली एक कुंजिका है। इसीलिए आप मत चुकिए, आप जरूर आप कुछ न कुछ सीखिए और सीखते रहिए, जागिए और जगाते रहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, दूसरों का भी ज्ञान बढ़ेगा और सबका मार्गदर्शन होगा। दर्शकों, जैसा कि आकाशीय सौर मंडल में जो ग्रहों की स्थिति हर पल हर क्षण बदलती रहती है, जिसे हम ग्रहों की ट्रांजिट पोजीशन कहते हैं, और यही ट्रांजिट पोजीशन जो कोई भी बच्चा जन्म लेता है, उसके जन्म समय के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर और उसके जन्म तारीख और महीना और सन के आधार पर जब हम कुंडली का निर्माण करते हैं, आप चाहो तो अपना जन्म समय, अपना प्लेस ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम और डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम, अपने जन्म समय,
तथा अपने जन्म का सन, महीना और तारीख और जन्म का समय, ये सब आपको तो ज्ञान रहता ही है। नहीं रहता हो तो आप अपने माता पिता जो आपके घर में, उनसे पूछिए। आज एक आधुनिक युग में आप जी रहे हैं। पहले बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती थी, आज भी बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं ज्योतिष शास्त्र के विषय में, लेकिन उसका जो सरलीकरण हो गया है, यदि आप चाहें कि मैं इस तरह से ये 12 जो कोष्ठक है, 12 खाने, 12 भाव जिनको हम कहते हैं, इस तरह से आप कैसे बनाएं जन्म पत्रिका, आपके मन में ऐसा रहता है। लेकिन आप अपने जन्म समय, अपना बर्थ टाइम, अपना जो है प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और जन्म का महीना, जन्म का जो सन है, उसको आप कंप्यूटर में फिट करिए तो तत्काल आपके सामने इस तरह की आपकी जन्म पत्रिका आपके कंप्यूटर में आपको दिखाई देगी। आपको ज़्यादा कुछ इस विषय में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस स्थिति में आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये जो 12 खाने और 12 भाव हैं, ये 12 भाव जो है आपकी दिशा और आपकी दशा को किस तरह से बदलने वाले हैं और किस तरह का संकेत कर रहे हैं आपके जीवन में, और कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, क्या क्या उपलब्धियां आपके जीवन में होने वाली हैं, आपको अपने जीवन में क्या बनना है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस तरह से अपना जीवन किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, उन सभी अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है, आप अपनी जन्म पत्रिका के साथ साथ अपने बच्चों की जन्म पत्रिका का निर्माण भी अवश्य करें या करवाएं और उसमें देखें कि आपके बच्चे की जो शिक्षा है वो किस स्तर की है, आपके बच्चे की जो दिशा है वो किस ओर उसको ले जा रही है, डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में जाकर के आपके बच्चे को सफलता मिलने वाली है। आप अपने बच्चे की दिशा और दशा को जान करके उसके अनुसार उसको उसकी शिक्षा ग्रहण करवाइए, उसी तरह का सब्जेक्ट उसको दिलवाइए और उसके अनुरूप जो जन्म पत्रिका में आपको संकेत मिल रहा है, उसी संकेत के आधार पर उसे हायर एजुकेशन की तरफ ले जाइए और उसी के अनुसार उसको उसके प्रैक्टिकल जीवन की तरफ उसका मार्गदर्शन करिए। इससे आप हों चाहे आपके बच्चे हों, सबको एक सही शिक्षा, सही दिशा ज्योतिष शास्त्र के द्वारा इस तरह से प्राप्त हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नक्षत्रों का एक अद्भुत अध्याय है, एक अद्भुत पर्याय है, ग्रह नक्षत्रों का एक अद्भुत ज्ञान है। इसी अद्भुत ज्ञान के तहत हमारा और आपका जीवन ये चलता रहता है। बहुत से लोग भटकते रहते हैं अपने नित्य नैमित्तिक जीवन में, भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि क्यों भटक रहे हैं। इसलिए कि ग्रहों का कुप्रभाव उनके ऊपर पड़ता जा रहा है, उन्हें पता नहीं है। और सहज ही जिनकी जन्म पत्रिका में कुछ ऐसे विशेष राजयोग होते हैं या उनकी जन्म पत्रिका में कुछ ग्रहों की जो स्थिति है, ग्रहों का जो बल है, ग्रहों का बल इतना अधिक रहता है, वो उसी के अनुसार कार्य करते रहते हैं और उसी के तदनुरूप उनको फल की प्राप्ति होती रहती है। फिर भी उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता है कि आज जो वो इतने बड़े स्तर तक पहुंचे हैं, वो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन समझना चाहिए अगला क्षण कौन सा क्षण आने वाला है। एक वही व्यक्ति जो आज एक उच्चतम शिखर तक पहुंच चुका है और फिर आने वाले दिनों में वह
उस उच्चतम शिखर से नीचे गिरने वाला है। यदि आपको ग्रहों का जो बलाबल सपोर्ट मिलता जा रहा है, आप ऊंचे एकदम पगडंडी चढ़ते जा रहे हो, लेकिन आप के ऊपर अब अगला पीरियड कैसा आने वाला है, या पीरियड ऐसा तो नहीं कि आप पगडंडी से फिसलने वाले हो। और बहुत से लोग हैं पगडंडी पर चढ़ना तो जानते हैं लेकिन उतरना नहीं आता है, पैर फिसल जाता है। तो पैर फिसलेगा तो जानेंगे क्या होगा आपके साथ। इसीलिए ज्योतिष विषय में अपना परिपूर्ण ज्ञान आपको लेना चाहिए। ग्रहों की दिशा आज का मेरा टॉपिक है, आज का मेरा सब्जेक्ट है ग्रहों की जो दिशा है, दिशा बल। किस ग्रह को किस दिशा में, किस डायरेक्शन में और किस भाव में, कहां पर उसे दिशा बल मिलता है। डायरेक्शन कहिए, दिशा कहिए, भाव में दिशा बल कहिए, क्योंकि जो जिस दिशा में अधिक समय तक रहेगा उसको, उस दिशा में अधिक समय तक उसको बल की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चे की जन्म पत्रिका में ये देखना होता है कि उसके जन्म पत्रिका में जो ग्रहों की पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है वो किस तरह से है। यहाँ पर आपका ध्यान में इस ओर आकर्षित कर रहा हूँ। ये हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में देखिए हमने लिखा है सबसे ऊपर में दिशा बल। दिशा बल किसका? ग्रहों का दिशा बल। कौन सा ग्रह जो है इस जन्म पत्रिका में, किस भाव में उसे कितना अधिक बल प्राप्त होता है और दिशा बल प्राप्त होता है। यहाँ पर ग्रहों के तमाम तरह के बल होते हैं, जैसे षड बल, लेकिन अन्य बलों के बारे में मैं यहाँ पर अधिक रूप से चर्चा नहीं कर रहा हूँ अपने वीडियो के विस्तार से। यहाँ पर केवल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी तकदीर कब कैसे बदलती है, कौन सा ग्रह कब आपकी तकदीर को बदल देता है। ग्रह के अंदर जो क्वालिटी होती है वो अपनी क्वालिटी को कैसे चेंज कर देता है, और जब ग्रह की क्वालिटी चेंज हो जाती है तो आपकी खुद की भी क्वालिटी चेंज हो जाती है। जानिए कैसे कैसे क्वालिटी आपकी चेंज हो जाती है। यदि ग्रह की क्वालिटी चेंज हो जाती है तो ग्रह की क्वालिटी कब चेंज होती है, इसको आपने जानना है। ग्रह की जो क्वालिटी है वो कैसे चेंज होती है। देखिए यहाँ पर देखिए, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है धीरे धीरे उसे कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर। वो ज्ञान कहाँ से मिलता है? कुछ तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है अपने माता पिता से। फिर उसके बाद बच्चा धीरे धीरे करके जब अपने माता पिता से कुछ सीखता है, फिर धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता है, अपनी अगली सीढ़ी को पार करता है, जैसे जैसे उसकी एज, उम्र बढ़ती जाती है, वो कुछ न कुछ जब वो अपना स्कूल ज्वाइन करता है तो स्कूल में उसके तमाम तरह के फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं। अपने दोस्तों के उस परिवेश में, उस माहौल में जब वो जाता है और वहाँ पर स्कूल में जो टीचर होते हैं, शिक्षक, उनसे और अपने दोस्तों से कुछ न कुछ सीखता रहता है। और इसके बाद जब वो कुछ न कुछ सीखता रहता है, धीरे धीरे करके उसकी ज्ञान की जो शाखा है, ज्ञान रूपी शाखा से वह वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, बढ़ता रहता है, उसका ज्ञान भी बढ़ता रहता है और स्वयं में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती रहती है। अब वो कुछ बनना चाहता है एक युवा होने पर। जब युवा हो जाता है तो युवा होने पर उथल मच जाती है, बहुत कुछ सोचने लग जाता है, मैं आज जवान होने वाला, मैं जवान हो गया हूँ, अब मुझे ये करना चाहिए, अब मुझे वो करना चाहिए, लेकिन दिशा का पता नहीं है।
कि कहाँ पर उसको बल मिल रहा है, कहाँ पर उसको बल मिल रहा है और वो बल उसको कहाँ तक ले जाने वाला है। दर्शकों, आपके अंदर क्या प्रतिभा है, आपके बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा है, आपके बच्चों के अंदर क्या प्रतिभा है, ये प्रतिभा आप स्वयं नहीं जान सकते जब तक आप ज्योतिष शास्त्र का सहारा नहीं लेंगे। ज्योतिष शास्त्र केवल आपको सहारा ही नहीं देता है बल्कि आपको जीने की कला सिखाता है। इसलिए जो हम बताते हैं, हम जो बताएंगे उसके अनुसार आप अपने बच्चे की शिक्षा, उसकी दिशा और उसकी वास्तविक दशा का आंकलन कर सकेंगे और उसको आप खुद भी देख सकते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इस तरह से जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चे की जन्म पत्रिका में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, उसके अनुसार उन ग्रहों को अत्यधिक रूप से जो पावर मिल जाती है, अत्यधिक रूप से जो उनको बल मिल जाता है अपनी उस दिशा में जाने से, इसीलिए उसका नाम है दिशा बल। और इस दिशा बल का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व है। दिशा बल देखिए, यहाँ पर दिशा बल का जो हमारा आपको बताने का आज का जो अभिप्राय है, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं। यदि आपको दिशा बल पता हो गया ग्रहों का, तो किसी भी की जन्म पत्रिका में, किसी भी जातक की जन्म पत्रिका को निसंकोच आप कभी भी उसकी जन्म पत्रिका को कभी भी आप खोल करके देखिए, आप तुरंत उसे बताने लग जाएंगे कि तुम्हारा जो है ये ग्रह यहाँ पर बैठा है, इस व्यक्ति की, इस जातक की बुद्धि ऐसी होगी और इतना ये ज्ञानवान होगा और इस दिशा में जाके इसे सफलता मिलेगी, इस दिशा में जाकर के इसको असफलता मिलेगी और ये व्यापार करेगा या ये आईएएस बनेगा या आईएएस बनेगा या फिर जो है ये बहुत बड़ा जज बनेगा या बहुत बड़ा व्यापारी होगा। आप ग्रहों के कारकत्व को जानते हुए आप उसे सब बता सकते हैं। दर्शकों, मेरा मतलब है कि आपको दिशा बल ग्रहों का जरूर जानना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जातक का जब जन्म होता है उससे पहले उसकी बुद्धि का आकलन किया जाता है। उस बच्चे की बुद्धि का आकलन कि वो बच्चा कितना बुद्धिमान है। जो बुद्धिमान बच्चा होता है वो धीरे धीरे करके अपनी बुद्धि की क्षमता को देखते हुए अपनी बुद्धि के द्वारा जो उसको ईश्वर ने, जो प्रभु ने जो एक वास्तविक बुद्धि दे रखी है, उस बुद्धि के तहत वो धीरे धीरे ज्ञान को अर्जित करने लग जाता है। अब ये बुद्धि और ज्ञान का कितना बड़ा संबंध है, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के साथ में। आपकी जन्म पत्रिका में भी देखिए ये 12 भाव होंगे। प्रथम भाव, यहाँ पर मैंने 1 लिखा है। देखिए, इस 1 का मतलब है कि ये फर्स्ट हाउस, ये 2 का मतलब है सेकंड हाउस, 3 का मतलब है थर्ड हाउस। यहाँ पर आपको राशियों को भूल जाना है, राशियों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर लग्न से कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि प्रथम भाव में कौन सा ग्रह जो है दिशा बल को प्राप्त होता है। ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और फिर कहेंगे चतुर्थ भाव, फिर कहेंगे पंचम भाव, फिर षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, फिर कहेंगे नवम, फिर दशम, फिर एकादश, फिर द्वादश। इस तरह से ये 12 भाव जो हैं यहाँ पर विद्यमान है। अब आप देखिए फर्स्ट हाउस में यहाँ पर लिखा है बुध और गुरु। आप कहेंगे तो अच्छे खासे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जानने वाले ज्योतिषी, वो सब कहेंगे कि हाँ, ये किस तरह का जो संबंध है, कैसे बुध और गुरु को प्रथम भाव में, वैसे तो प्रथम भाव की लग्न की संज्ञा होती है, लेकिन हम आपको यहाँ पर केवल प्रथम भाव करके, प्रथम भाव में यहाँ पर आपकी राशि कोई भी हो सकती है, लग्न की राशि, आप उसे कहेंगे क्या, प्रथम भाव। ये भाव कभी हटते नहीं हैं, ये भाव कभी इधर उधर चलते नहीं हैं, भाव फिक्स है। यहाँ पर राशियां चलती रहती है, राशियों का मूवमेंट होता रहता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, ये आपको केवल 1 मैंने भाव के लिए लिखा है कि ये प्रथम भाव है। 2 लिखा है तो द्वितीय भाव है,
लेकिन आपकी जन्म पत्रिका में यहाँ पर 5 का अंक भी हो सकता है। आपकी जन्म पत्रिका में यहाँ पर 5 का अंक भी हो सकता है ऐसे ये। लेकिन 5 का मतलब है कि आपकी जन्म पत्रिका में एक सिंह लग्न है। मैंने इससे पहले अपनी वीडियो जो भेजी है उसको बताया है कि 5 माने सिंह, तो ये सिंह लग्न हो जाएगी। लेकिन लग्न चाहे कोई भी हो, यदि आपके प्रथम भाव में बुध देवता बैठे हों, गुरु देवता बैठे हों, तो बुध देवता और गुरु देवता को लग्न में दिशा बल प्राप्त होता है, लग्न में दिशा बल मिल जाता है इनको। इसलिए क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि के कारक है, बुध से बुद्धि देखी जाती है। जब किसी की बुद्धि सही रहेगी तभी तो वो ज्ञान अर्जित कर पाएगा। जब बुद्धि ही ठीक नहीं होगी तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? आप कितना ही जो है उसे बताते जाइए, उसकी समझ में आएगा ही नहीं। यदि बुद्धि अच्छी रहेगी तो ज्ञान की प्राप्ति वह अवश्य करेगा। इसीलिए बुध जो है यहाँ पर प्रथम भाव में किसी भी राशि में हो, किसी भी लग्न में हो, यहाँ पर बुध जो है दिशा बल को प्राप्त होता है। यानी कि बुध के प्रथम भाव में बैठने से उसकी बुध ग्रह की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। बुध ग्रह की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। उसके बुध ग्रह का जो अपना व्यक्तित्व है, उसका जो अपना बुध ग्रह की जो अपनी बुध ग्रह के द्वारा होने वाली जो घटनाएं हैं या उसका जो शुभाशुभ प्रभाव है, वो प्रभाव जो है पड़ जाता है। इसी तरह से गुरु ग्रह से, बुध से बुद्धि, गुरु से ज्ञान, अनेक तरह का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, लिखने पढ़ने का ज्ञान, कविता लिखने का ज्ञान, कविता पढ़ने का ज्ञान, शास्त्रों के अध्ययन करने का ज्ञान, अनेक तरह की जो ज्ञानवर्धक ज्ञान के क्षेत्र में अनेक तरह की जो विषय वस्तु हैं, उन विषय वस्तुओं का ज्ञान, विशेष करके धर्म से संबंधित ज्ञान, धर्म से संबंधित ज्ञान और हर क्षेत्र में हर तरह का ज्ञान गुरु से दिया जाता है। और गुरु जब आपके यहाँ पर प्रथम भाव में यदि यहाँ पर विद्यमान है तो आप निश्चित तौर पर ये जान लीजिए कि आपके गुरु के अंदर बहुत क्षमता है। ऐसा जातक सुंदर स्वरूप आकृति लिए हुए, ऐसे जातक के व्यक्तित्व में बहुत निखार रहता है, बहुत भोलापन भी रहता है और ललाट में भाल में बहुत तेज रहता है। ऐसे व्यक्ति का मुखमंडल चमकता हुआ दिखाई देता है। दूर से पता लग जाता है कि ये ज्ञानी है, दूर से देखने से पता लग जाता है कि ये विद्वान है। इसीलिए यहाँ पर बुध देवता गुरु देवता को दिशा बल मिलता है। और इसी के साथ अब देखिए अगला नंबर है दिशा बल में सूर्य देवता और भौम देवता का। सूर्य देवता और भौम देवता को 10वें स्थान में, यहाँ पर 10 लिखा देखिए। इस 10 माने आप मकर मत समझिए, मैंने मकर के संदर्भ में नहीं बताया है। केवल 10 माने 10वां भाव, 10वां कोष्ठक, 10वां खाना, ये सब जो कुछ भी कहिए, यहाँ पर सूर्य देवता और भौम देवता को दिग्बल मिलता है, दिशा बल मिलता है। इसका कारण क्या है? ये देखिए पूरब दिशा है, पूरब दिशा, और ये है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में यानी कि साउथ डायरेक्शन में सूर्य देवता को, भौम देवता को दिशा बल मिलता है। अब इसका कारण क्या है कि सूर्य देवता यहाँ पर देखिए ये प्रातः काल है, लग्न है, लग्न की राशि है, प्रथम भाव है, ये प्रातः काल है। प्रातः काल में जब सूर्य देवता उदय होते हैं तो ऐसे साउथ डायरेक्शन की तरफ ऐसे जो है सूर्य देवता चलते हुए आते हैं। जब यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर 10वें भाव में
ये क्या है दक्षिण दिशा? ये देखिए ये मध्याह्न है, दशम भाव ये मध्याह्न है, और यहाँ पर सूर्य देवता भौम देवता को दिशा बल मिलता है। और भौम देवता यानी कि हर तरह से ये दशम भाव से संबंधित पिता का सुख, राज्य का सुख, भौम देवता आपके सुख, शरीर का सुख, और आपकी वाणी में ओजस्वता, आपके शरीर में तेज, और हर तरह से कार्य क्षेत्र में उन्नति, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो पावर है, सूर्य देवता की पावर, भौम देवता की पावर यहाँ पर पड़ जाती है। इसीलिए ये दक्षिण दिशा में सूर्य देवता भौम देवता, सूर्य देवता दक्षिण दिशा में, यहाँ से धीरे 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 करके यहाँ पर देखिए जब दोपहर हो जाती है, दोपहर के समय में आप खुद भी अनुभव करिए, सूर्य देवता जब दोपहर के समय में हमारे क्षितिज के एकदम क्षितिज से ऊपर चढ़ जाते हैं और मध्य आकाश में आ जाते हैं। मध्य आकाश में मध्याह्ने मध्य भास्कर, यानी मध्याह्न में जब मध्य उसमें आ जाते हैं हमारे सिर के ऊपर, तो उस समय में आप स्वयं देखते हैं कितना तेज, कितना प्रचंड धूप जो है या उनकी किरणें जो है आपको किस तरह से प्रभावित करती है। आप स्वयं उस धूप से बचने के लिए, उन किरणों से बचने के लिए आप दोपहर की धूप में, दोपहर के उस जिस समय में सूर्य देवता मध्याह्न में मध्य आकाश में रहते हैं, आप अपने घर के अंदर होते हैं या कहीं पर भी होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो सड़कों पर दिखाई देते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है काफी समय तक सूर्य देवता बने रहते हैं और यहाँ पर अधिक समय तक वे अपना प्रभाव जमाते हैं, और इसीलिए जातक को भी प्रभावशाली बना देते हैं। जो जातक, जिस जातक की जन्म पत्रिका में दशम भाव में सूर्य देवता भौम देवता हो, या सूर्य देवता हो या भौम देवता हो, या दोनों बैठे हों, दोनों को दिशा बल मिल जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने समाज का मुखिया होता है, अपने समाज का नायक होता है, और राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत हावी रहता है, प्रबल रहता है, उसकी प्रसिद्धि बनी रहती है। इसी के साथ अब देखिए यहाँ पर शनि देवता, ये देखिए ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम, पश्चिम दिशा में शनि देवता को दिशा बल मिलता है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये देखिए नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट। अब देखिए ईस्ट से साउथ सूर्य देवता यूं देखिए इस तरह से चल रहे हैं। जैसे ही वेस्ट में आए, जैसे ही पश्चिम दिशा में सूर्य देवता आए, शाम के समय में वेस्ट दिशा से आगे अस्त हो गए। प्रत्येक देश के लोग उस स्थिति को समझते हैं। अपने अपने देश में उनका जो सूर्योदय है, उनका जो सूर्यास्त है, और जो सूर्योदय है वो पूरब है, जो सूर्यास्त है वो पश्चिम है। तो यहाँ पर पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त हो जाते हैं, इसलिए ये पश्चिम दिशा है। और पश्चिम दिशा में शनि देवता को दिशा बल मिलता है, और दिशा बल यहाँ पर पश्चिम दिशा में शनिदेव को मिलता है। और शनिदेव उस जिस जातक की कुंडली में सप्तम स्थान में होंगे, बैठे होंगे, तो शनि को यहाँ दिशा बल मिलेगा, और शनि उसके जीवन में उसका बेड़ा पार कर देंगे, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखेंगे। वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में कहा है, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि कर शनि। वैसे भी शनि जहाँ बैठता है, शनि देवता जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते ही करते हैं। इस स्थान से संबंधित सुख, यानी कि पत्नी से और पति से संबंधित सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, ये सब बराबर मिलता रहता है। और इसी के साथ व्यापारिक बंधुओं के लिए उनके व्यापार में उन्नति भी होती रहती है। किसी भी तरह का कोई क्लेश, अपवाद
मिथ्या भाषण, दोनों में वैचारिक मतभेद की स्थिति नहीं बनने पाती है, उसे ये शनि देवता अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे बचा देते हैं। और इसी के साथ में देखिए, अब यहाँ पर ये है आपका नॉर्थ, उत्तर दिशा में शुक्र देवता और चंद्र देवता को दिशा बल मिलता है। अब ये शुक्र देवता देखिए, ये आपका क्या है, चौथा स्थान है, सुख का स्थान है। और शुक्र ग्रह कौन है, शुक्र ग्रह जो है आपके शुक्र ग्रह सुख के कारक है। शुक्र ग्रह आपके हैप्पीनेस के कारक है, आपको अनेक तरह की सुख सुविधाएं देने वाले, अनेक तरह की खुशियां देने वाले। और चाहे वो गृहस्थ जीवन में हो, चाहे बाहरी जीवन में हो, कहीं पर भी हो, हर तरह से शुक्र देवता यहाँ पर इनको दिशा बल मिलने से आपको हर भूमि भवन और इष्ट मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। इसी के साथ अब चंद्रमा को देखिए, चंद्र देवता मन के कारक ग्रह हैं। और यहाँ पर चौथे भाव में, ये चौथा भाव आपकी माता जी का भी भाव है, माता से भी संबंध रहता है। चौथे भाव में ये माता का भाव है, यहाँ पर चंद्र देवता दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बल मिलता है इनको। और दिशा बल मिलने से माता का प्यार, माता का प्रेम, माता का सुख, हर तरह से माता का आशीर्वाद ये मिलता रहता है। इसलिए दर्शकों, जब किसी की कुंडली को आप देखा करें, धीरे धीरे करके आप इन बातों को समझा करें, तो ग्रहों को यदि दिशा बल नहीं मिलेगा, जिसकी कुंडली में ग्रहों को दिशा बल न मिल रहा हो, उस स्थिति में ऐसे व्यक्ति की क्या दशा होगी और किस दिशा को वो जाएगा, आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस तरह से ज्योतिष विषय का मतलब है परिपूर्णता, पूर्ण ज्ञान, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज के परिवेश में समाज है, समाज में हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, और बहुत से लोग हैं जो आपकी दशा और दिशा को बदलने में सक्षम रहते हैं। बहुत से लोग हैं जो आपको भटकाने के सिवाय और कुछ नहीं बताते। इसीलिए दर्शकों, ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के माध्यम से और स्वयं हमारे पास आकर के जो ज्योतिष विद्या का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं या जो अर्जित कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं हृदय से उन सबको आशीर्वाद देता हूं और आशा करता हूं कि आपको हमारी द्वारा भेजी गई प्रत्येक वीडियो अच्छी लग रही होंगी। हो सकता है यदि कहीं पर आपके समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तभी लिखेंगे जब आप हमारी पूरी वीडियो को देखेंगे। आप पूरी वीडियो देखते ही नहीं होंगे तो कमेंट बॉक्स में कहाँ से लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में प्रश्न वही लिखता है जो पूरी वीडियो देखता है, चाहे वो हमारे ब्रह्मज्योत ज्योतिष यूट्यूब चैनल की वीडियो हो, चाहे वो अन्य तमाम तरह के यूट्यूब चैनल आजकल आपको देखने को मिलेंगे, उनकी वीडियो हो। बहुत से लोग हैं जो वीडियो को सुनते हैं और देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और पूरी वीडियो सुनते हैं। कमेंट बॉक्स में जा करके तब लिखते हैं कि जय ब्रह्मदेव, जय गुरुदेव। फिर लिखते हैं कि गुरुदेव आपका ज्ञान सराहनीय है, या कोई लिखते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोग लिखते हैं कि हमें जो है ज्योतिष शिक्षा का ज्ञान अर्जित करना है। बहुत से लोग लिखते हैं कि अब हमें हमारे गुरुजी मिल चुके, अब हमने समझ लिया कि हमें ज्योतिष विद्या सीखना ही सीखना है। तो हर तरह से कमेंट बॉक्स में हर तरह की बातें लिखते हैं। बहुत से लोग लिखते हैं कि गुरुदेव हमको शुरू से जो आपकी जो वीडियो बनी हुई है और जो वीडियो अभी तक आपने नहीं बनाई है उनको बना के भेजिए और हम सीखने के लिए तैयार हैं। दर्शकों,
अपनी वाणी को मैं यहाँ पर वीडियो के विस्तार से भय से जो है, मैं वीडियो का विस्तार के भय से मैं अब यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ज्ञानवर्धक वीडियो है, और यदि आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जपा कर जय ब्रह्मदेव।